नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं मोहम्मद फैजान खान। यह जीव विज्ञान की क्लास है। मनुष्य में अन्य जंतुओं की अपेक्षा पाचन तंत्र अधिक विकसित होता है। मनुष्यों में पाचन के लिए एक लंबी नली के रूप में आहार नाल पाई जाती है, जिसके अलग अलग भागों में भोजन का पाचन होता है। आहार नाल में भोजन पचाने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियां महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अतः मनुष्य में पाए जाने वाले संपूर्ण पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। नंबर 2 पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो चलिए पहले आहार नाल के बारे में जान लेते हैं। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। मनुष्य की आहार नाल मुख द्वार से गुदा तक फैली होती है, यानी कि माउथ से लेके एनस तक फैली होती है। यह 8 से 10 मीटर लंबी, खोखली तथा अत्यधिक कुंडली नलीनुमा होती है। इसके कई एक भाग होते हैं, कई एक पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट जो होता है उसे मुख गुहिका यानी माउथ कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका, हमारा माउथ ब्यूकल कैविटी में ही खुलता है, यानी कि मुख गुहा में खुलता है। इसमें सलाइवर ग्लैंड, टीथ और टंग पाई जाती है, यानी लार ग्रंथियां, दांत और जीभ पाई जाती है। पाचन ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं, दांत भोजन को चबाते हैं और जीभ इस लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है, जिससे भोजन आसानी से निगल लिया जाता है। इन तीनों अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भोजन मुख गुहा से सीधा ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी, फेरिंग्स, ये एक विशेष प्रकार का पार्ट होता है जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा कीप के आकार का होता है और पीछे की ओर ग्रास नली से जुड़ जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस पर पर्दे के समान की संरचना पाई जाती है जिसे घाटी डापन यानी एपिग्लॉटिस कहते हैं। भोजन निगलते समय यह भोजन वायु नली यानी कि श्वसन नली, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, उसको ढांक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में ना जाकर सीधा ग्रास नली यानी ओइसोफेगस में चला जाता है, जो कि आहार नाल का अगला अंग होता है। ग्रास नली, ग्रसनी पीछे की ओर लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक मोटी संकरी नली के समान संरचना में खुलती है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है 25 सेंटीमीटर लंबा, जिसे ओइसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। इसका कार्य यह होता है कि ये फेरिंग्स से भोजन को ले जाकर अमाशय तक पहुंचाती। अमाशय यह लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। यह भोजन को पचाने में अत्यधिक सहायता करता है। इसका अंतिम भाग छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत भोजन के पाचन एवं अवशोषण का केंद्र होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन is the main part of digestion and absorption। यह 6 से 7 मीटर लंबी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और अत्यधिक कुंडली ट्यूब होती है। छोटी आंत की इंटरनल स्ट्रक्चर पर, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर 4 से 5 लाख फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रसांकुर पाए जाते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये विली ही
फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, फूड को अवशोषित करने का काम करती है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, ग्रहणी, सेकंड पार्ट जेजुनम, जिसे मध्य आंत कहते हैं, और थर्ड पार्ट इलियम, जिसे शेषांत कहते हैं। ये थर्ड पार्ट जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, ये बड़ी आंत के पहले पार्ट से मिलता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी गांठदार नली होती है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन का अवशोषण होता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड इसमें एब्जॉर्ब होता है। इसमें मुख्यतः जल का अवशोषण होता है एवं अधपचे भोजन यानी अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, पहला सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। सीकम, यह थैली के समान संरचना होती है। छोटी आंत का इलियम भाग इसी में आकर खुलता है। कोलन, यह उल्टे यू के आकार की नली होती है। इसमें जल, सोडियम और लवणों का अवशोषण होता है, यानी वाटर, सोडियम एंड साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। मल का निर्माण भी यहीं पर होता है। मलाशय, रेक्टम, ये एक थैली के समान संरचना होती है। अधपचा हुआ भोजन यानी मल इसी में एकत्रित होता रहता है और समय आने पर गुदा मार्ग से, एनस से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आहार नाल माउथ से लेकर एनस तक किस प्रकार कार्य करती है और भोजन का अवशोषण हमारे शरीर में किस प्रकार होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।